अजीजों, आज हम एक कारगुजारी बयान करने जा रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प कारगुजारी है, ईमान अफरोज कारगुजारी है। अल्लाह के रास्ते में निकलकर अल्लाह वालों के साथ बैठकर लोगों के दिल कैसे बदलते हैं। ये कारगुजारी है बॉलीवुड के एक एक्टर की, जिनका नाम सभी लोग जानते हैं, आरिफ खान। आरिफ खान एक बहुत बड़े एक्टर गुजरे हैं फिल्मी दुनिया में, हैं तो अब भी मौजूद, लेकिन फिल्मी दुनिया से वो आउट हो चुके हैं। अल्लाह ने इनको हिदायत दी, उनको समझ अता फरमाई और अल्लाह से जुड़ गए, अल्लाह के करीब हो गए। वो कहते हैं कि मेरी ऐसी हालत थी कि ना सुबह का पता था, ना शाम को पता था, बस अपनी फिल्मी दुनिया में मगन, ना अल्लाह का पता, ना रसूल का पता, ना नमाज का पता, बल्कि दीनदार और मजहबी लोगों के तो करीब जाने से भी मैं गुरेज किया करता था। और चिड़ सी थी कि इनसे क्यों मिला जाए। ये तो दुनिया के पिछले दर्जे के लोग हैं, कुछ दुनिया का इनको पता नहीं है। जिस दुनिया में और रंगीनियों में हम रह रहे हैं, रात और दिन गुजर रहे हैं, बस वही है। तो वो कहते हैं कि मेरे भाई वगैरह सब तबलीग में लगे हुए थे, मजहबी लोग थे, जमातों में जाते थे। एक दफा क्या हुआ कि इंग्लैंड से एक जमात आ गई। उस जमात में स्टूडेंट थे, यंगस्टर ज्यादा थे, और उनके अमीर साहब जो थे वो डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, बड़े डॉक्टर, फिजिशियन। वो आ गए तो मेरे भाई ने उनसे कहा कि मेरे एक भाई है, आरिफ खान नाम है, वो फिल्मी दुनिया में लगे हुए हैं, ना तो बात सुनते हैं, ना ही हमसे मिलना पसंद करते हैं, ना ही जिस माहौल में हम ले जाना चाहते हैं उस तरफ ही आने के लिए तैयार नहीं है। तो डॉक्टर ने ये कहा कि मेरा कार्ड लेकर जाओ। डॉक्टर ने अपना कार्ड दिया जिस पर उनकी डिग्री और सब कुछ लिखा था, और जाकर अपने भाई को कार्ड दे दो और कहना कि ये इंग्लैंड से जमात आई है, उसमें एक डॉक्टर हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। उनकी जमात में जितने लोग हैं सब आपके फैन हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, बस ये जाकर कह दो। तो मेरे भाई ने जब मुझे कार्ड दिया तो कार्ड मैंने देखा और डॉक्टर की डिग्रियां देखी और इंग्लैंड से आए हैं वो मैंने देखा। मुझे अच्छा लगा कि इतना बड़े डॉक्टर मुझसे मिलना चाहते हैं और उनकी जमात के लोग मेरे फैन हैं, चलो मिलते हैं चल के। तो टाइम दे लिया गया। तो टाइम जो मैंने दिया था उस टाइम पर मैं उनके पास मस्जिद में मिलने के लिए आ गया। मस्जिद में मिलने के लिए आया तो डॉक्टर साहब मुझसे मिले। मैंने कहा जी वो डॉक्टर कहाँ है जो जिस डॉक्टर का आप ये कार्ड मुझे दिया है। मैंने समझा वो सूटेड बूटेड होंगे, पैंट शर्ट में होंगे, टाई लगी हुई होगी, लेकिन वो तो जुब्बा पहने हुए थे और दाढ़ी थी, सर पे टोपी थी, बड़े लहीम शहीम आदमी। मैंने कहा डॉक्टर से मुझे मिलना है, वो कहाँ है। तो भाई ने बताया यही डॉक्टर है, लेकिन वो इस तरीके से लिबास पहनकर रहते हैं, डॉक्टर यही है। तो डॉक्टर को ना हिंदी बोलना आती थी ना उर्दू बोलना आती थी। उन्होंने इंग्लिश में बात करना शुरू की तो मैंने भी इंग्लिश में बात की। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। जब मैं उनके पास बैठा और बैठने के बाद उन्होंने कुछ दीन की बातें की, ताल्लुक बनाया और कहा कि हमारी पूरी जमात आज शब गुजारी में जा चुकी है, हम ये चाहते हैं कि शाम का भी कुछ टाइम हमारे पास आप गुजारे, हमें दे दें। क्योंकि उनसे मैं बहुत मुतासिर हो चुका था, मैंने शाम का भी वक्त उनको दे दिया। जब मैं शाम को उनके साथ मरकज चला गया तो मरकज में कोई अल्लाह वाले बयान कर रहे थे। तो बयान करने में कह रहे थे दीन में कामयाबी है। मुझे एक कमरे में बिठा दिया, आम मजमे में मुझे नहीं बिठाया, मुझे एक कमरे में बिठा दिया जहां माइक लगा हुआ था, मैं बयान सुन रहा था। तो बयान वाले जो बुजुर्ग है वो कह रहे थे कि दुनिया आखिरती कामयाबी दीन में है, दुनिया आखिरती कामयाबी 100% दीन में है। तो मैं ये समझ रहा था कि ये कह रहे कामयाबी दिन में है, और हम जिस माहौल में रहते हैं हम समझ रहे थे कामयाबी रात में है, क्योंकि सारे खुराफात और हल्ला गुल्ला और रंगीनियां सब तो रात में थी। तो मैंने कहा ये कहते हैं कामयाबी दिन में है, लेकिन हमें तो पता है कामयाबी रात में है, सब कुछ मजे और सारे खुराफात रात में है, रंगीनियां। तो मेरी ये भी समझ में नहीं आता कि ये दीन कह रहे, कामयाबी दीन में वो कह रहे थे, लेकिन मैंने समझा कि ये कह रहे कामयाबी दिन में है। मैंने कहा अजीब लोग हैं, ये दिन में कामयाबी बता रहे हैं और हम जिस माहौल में उसमें रात में कामयाबी है। तो फिर जो बातें होती रही, बयान चलता रहा, मैं सुनता रहा, थोड़ी थोड़ी दिल में कुछ नरमी पैदा हुई। जब बयान खत्म हुआ उनकी जमात के सब आए, मेरे पास लोग आ गए, डॉक्टर साहब भी आ गए, और जो है मुझे जो है ना वहां खाने के लिए दाल पेश की गई, रोटी दाल चावल जो भी था। लेकिन वो जब दाल मैंने खाई तो वो दाल इतनी मजे की, इतनी लज्जत उसके अंदर कि मैंने जिंदगी में ऐसी दाल नहीं खाई होगी। वो लज्जत मुझे मटन कढ़ाई में, चिकन कढ़ाई में, कोरमा में, बिरयानी में नहीं मिली थी, जो मुझे उन हजरात की सादी दाल खाने में मुझे मजा आया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज मैं क्या खा रहा हूं। चूंकि 1-2 घंटे गुजर चुके थे तो दिल में नरमी पैदा हो गई थी।
वहां का अजीब माहौल है, चाहे मुझसे किसी ने कोई बातें ज्यादा ना की हो, लेकिन वहां जो फरिश्तों का माहौल, वहां के अनवारात मेरे दिल को अजीब अजीब चेंज करते जा रहे थे, चेंजिंग आती चली जा रही थी। तो मैंने फिर जो है वो दाल खाई और बड़ी अच्छी लगी। अब मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। तो डॉक्टर ने ये कहा कि अरे आप आ ही गए हैं, अभी रात देखिए कितने बज गए हैं, 11 बज चुके हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आज की रात मेरे साथ गुजार लें। अब मेरे तो घर में वहां पर इतना बेहतरीन बेडरूम और एयर कंडीशन लगा हुआ गर्मी के मौसम में, सर्दी में हीटिंग सिस्टम और इतने बड़े बड़े फॉर्म वाले गद्दे, बेहतरीन सारा निजाम। मुझे यहाँ सोने का निजाम, चटाई नजर आ रही थी या स्लीपिंग बैग थे या पतली पतली चादर पर लोग सो रहे थे। अजीब सा लगा, लेकिन चूंकि इतना दूर से इंग्लैंड से आए हुए मेरे दिल पर असर किया हुआ, पहले ही मुतासिर हो चुका था, उनके कहने पर मैंने कहा चलो मैं रात गुजार लेता हूँ, चलो मैं रात यहीं गुजार लेता हूँ। मैंने रात वहां गुजारने का इरादा किया तो वहां मशवरा हो रहा था कि भाई आज मरकज में पहरा कौन देगा। और अल्लाह के रास्ते में जो आंख जागती है तो वो उस आंख पर जहन्नुम हराम है। ये कारगुजारियां और वाकयात हुजूर इस्लाम की अहादीस जब सुनाई गई तो मेरा भी शौक बना। मैंने कहा अच्छा मैं भी आज पहरा दे लूंगा, आज रुके गया हूं तो थोड़ा मुझे भी। तो मशवरे से ये तय हुआ कि ठीक है 2 बजे आरिफ खान की ड्यूटी होगी, 2 बजे से 4 बजे तक। तो मैंने कहा ठीक है मैं सो जाता हूँ, मुझे 2 बजे उठा दे। तो किसी साथी के जिम्मे लग गया कि मुझे 2 बजे उठाया जाएगा। तो जब 2 बजे तो मुझे उठाया, तो उठने के बाद आंखें मलता हुआ मैं जो है वो एक साथी के साथ मस्जिद के गेट पर, मरकज के गेट पर बैठ गया डंडा लेकर। अब वहां बैठा हूं तो देखता हूं कि रोने की आवाजें आ रही हैं दाएं से बाएं से और कहीं से। मैंने कहा यार क्या है, ये रोने की आवाजें कहां से आ रही हैं। तो मैंने जाकर देखा कि मस्जिद की पहली सफ में कुछ लोग, कोई सजदे में रो रहा है, कोई हाथ उठा के रो रहा है, अजीब अजीब हिचकियां बनी हुई लोगों की और रो रहे। मैंने जो पहले वाले साथी से पूछा कि यार ये क्या क्यों रो रहे हैं। कहने कि भाई रात का तिहाई हिस्सा है, इस वक्त में रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान दुनिया पर तशरीफ लाते हैं और ऐलान करते हैं है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसको दूं, है कोई इज्जत मांगने वाला इज्जत दूं, है कोई रोजी मांगने वाला रोजी दूं, है कोई औलाद मांगने वाला औलाद दूं, है कोई सेहत मांगने वाला सेहत दूं। तो अल्लाह पाक ऐलान करते हैं इस वक्त जो लोग उठकर दुआएं करते हैं तो उनकी दुआएं कबूल होती हैं। तो इन हजरात को पता है कि अल्लाह पाक इस वक्त हमारी बराह रास्त सुन रहे हैं, तो ये दुआ कर रहे हैं, रो रहे हैं अल्लाह के सामने। और ये अपने लिए भी मांग रहे हैं पूरी उम्मत को हिदायत मिल जाए, सारी दुनिया के इंसान अल्लाह के सामने झुकने वाले बन जाएं, अल्लाह से उनका ताल्लुक जुड़ जाए और क़यामत तक आने वाले इंसान जहन्नुम से बचे, जन्नत में जाने वाले बने। इसके लिए ये लोग रो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर घर बार को छोड़कर आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि उम्मत को हिदायत मिल जाए। मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई ये कैसे लोग हैं, दुनिया में तो हर जगह अफरा तफरी अपनी अपनी पड़ी हुई है, ये लोग दुनिया के लिए रो रहे हैं और दूसरों के लिए रो रहे हैं, सारे इंसानों को हिदायत मिल जाए उनके लिए रो रहे हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ऐसे भी लोग दुनिया में मौजूद हैं और मैं जिस दुनिया में हूं वहां तो ये चीजें मिलती नहीं थी मुझे। तो साहब मैं बड़ा मुतासिर हुआ। तो फिर दूसरे दिन मुझे जो है उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने भाई आपको तकलीफ हुई रात को उठने में और जागने में, लेकिन मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब मैंने जो आज रात गुजारी है जिंदगी में कभी ऐसी नहीं गुजारी। जितना सुकून मुझे यहाँ चटाई पर सोने में मिला और जितना इस खाने में मुझे सुकून मिला, जिस माहौल में मैं हूँ वहां किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन ऐसा लज्जत और ऐसा सुकून मुझे कहीं नहीं मिला। जब डॉक्टर साहब ने ये देखा कि वाकई बंदे का दिल पसीज गया है, नरम हो गया है, तो मुझसे कहा कि आप ऐसा नहीं करते कि 3 दिन हमारे साथ जमात में लगा ले। तो मैंने कहा ठीक है 3 दिन। तो उनकी जमात तो ज्यादा दिन के लिए आई थी, लेकिन टाइम निकाल कर मैंने 3 दिन फिर उनके साथ लगाए और 3 दिन में मैंने जो कुछ सीखा, जो कुछ वहां देखा और रात के उठने का माहौल देखा, जो कभी 5 वक्त की नमाज क्या 1 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ता था, मैं घर पर जुमा कभी पढ़ लिया तो पढ़ लिया, वहां तहज्जुद भी पढ़ने लगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा और सुबह तालीम के हल्के में बैठना, गश्त में जाना, सर पर टोपी पहनना। मैं तो अजीब दुनिया बदल गई, मेरे दिल की दुनिया बदल गई। यानी अल्लाह के अनवारात, आमाल के अनवारात, कुरान की तिलावत के अनवारात, दुआओं के अनवारात, माहौल के अनवारात जो मेरे दिल पर बरस रहे थे। जैसे बंजर जमीन पर बारिश बरसती है तो बंजर जमीन में खेतियां लहलहाने लगती हैं, खेतियां लहलहाने लगती हैं, बंजर जमीन में जो है खेतियां उजाती हैं। तो ऐसे ही मेरे दिल पर अनवारात की बारिश हो रही थी और दिल की दुनिया बदल गई। आज उसी का माहौल है कि आज मेरे चेहरे पर दाढ़ी देख रहे हैं, जिस्म पर कुर्ता शलवार देख रहे हैं, सर पर टोपी देख रहे हैं, 5 वक्त नमाजी आप मुझे देख रहे हैं और सारे ही हराम कामों को छोड़ दिया वो आप देख रहे हैं। ये जो अल्लाह वालों की सोहबत है, इसके जरिए से मुझे ये रास्ता मिला। तो अल्लाह के रास्ते में निकलने से वाकई ही दिल की दुनिया बदल जाती है, अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। और जो लोग ये कहते हैं कि अरे क्या सैर तफरी करने जाते हैं इससे क्या होता है,
اور بیوی کا خیال کرو، اپنے بچوں کا خیال کرو، تم تبلیغ میں پھرو گے تمہارے بچے برباد ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے بچوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے ہوں، دنیا کے بچوں کی اصلاح کی کوشش میں پھر رہے ہو، اللہ پاک ان کے بچوں کو ضائع کر دے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے دوستو، اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش فرمائیں اور اوروں کو بھی اس ماحول میں لا کر ان کی بھی دل کی دنیا کو بدلنے کی